कहानी की शुरुआत एक ऐसी खबर से होती है जो लंबे अंधेरे के बाद उम्मीद की रोशनी लेकर आती है। ईशा अपने भाई भनो, काव्या और आरव को बताती है कि डॉक्टर का फोन आया था। मां कावेरी के शरीर से गोली सफलतापूर्वक निकाल ली गई है। उनकी सांसें अब सामान्य हो रही हैं, हालांकि हालत अभी भी नाजुक है। यह सुनते ही घर में जैसे नई जान आ जाती है। सबके चेहरों पर राहत और उम्मीद की चमक दिखाई देती है। लेकिन इस सुकून के पीछे एक गहरा और खतरनाक सच छिपा है जो किसी भी पल सब कुछ बदल सकता है। दरवाजे के पीछे खड़ा गुलाब सिंह यह पूरी बातचीत सुन लेता है। कावेरी के जीवित होने की खबर उसके लिए किसी बिजली गिरने से कम नहीं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। उसे डर सताने लगता है कि यदि कावेरी को होश आ गया तो वह उसके वर्षों पुराने अपराधों का पर्दाफाश कर देगी। वही काला सच जिसे उसने बड़ी चालाकी से दुनिया से छिपा रखा था कि उसने ही कावेरी को सालों तक कैद में रखा था। अपने राज खुलने के भय से वह एक भयावह निर्णय लेता है। वह ठान लेता है कि कावेरी को कभी होश में नहीं आने देगा। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए वह तुरंत अस्पताल पहुंचता है। स्टाफ रूम में चुपके से घुसकर डॉक्टर का कोट पहन लेता है और चेहरे पर मास्क लगा लेता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर वह सीधे आईसीयू की ओर बढ़ता है। कमरे में कावेरी मशीनों के सहारे बेसुध पड़ी हैं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। गुलाब सिंह धीमे कदमों से उनके पास जाता है, पास रखा तकिया उठाता है और उनकी सांसें हमेशा के लिए रोक देने की कोशिश करता है। उधर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। जेल में बंद सूरज बेचैन है। उसे महसूस होता है कि सच सामने लाना बेहद जरूरी है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। मौका मिलते ही वह हवलदार को बेहोश कर जेल से भाग निकलता है। पुलिस से बचते बचाते वह सीधे हवेली पहुंचता है और ईशा के कमरे में दाखिल होता है। अचानक उसे सामने देखकर ईशा घबरा जाती है और पुलिस को फोन करने लगती है। तभी सूरज उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और 2 मिनट सुनने की गुहार लगाता है। सूरज का पति आवाज में बताता है कि उसे सच्चाई का अंदाजा नहीं था। गुलाब सिंह ने उसे यह कहकर बहकाया था कि कावेरी एक खतरनाक और धोखेबाज औरत है जो ईशा की जमीन हड़पना चाहती है। उसी झूठ